Welcome to the study point class 9. Subscribe to our channel for more videos. इस पार्ट में हम क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है पार्ट 1 देखने की तो उस पार्ट 1 का नाम है दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन। और जब आप ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो पार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा आपसे कि आप पार्ट 1 देखें, उसी के बाद पार्ट 2 देखें, क्योंकि अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ देखेंगे नहीं तो ये पार्ट भी नहीं समझ में आएगा। सो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। इस वीडियो के पहले हम देख चुके हैं कि सेल क्या होता है, कैसे बना क्या होता है, सेल किसने आविष्कार करा, ये तो अभी हम देखेंगे। सेल क्या होता है ये देख चुके हैं हम। सेल के बेसिक 3 कैरेक्टर्स देख चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन जीन्स क्या होते हैं, और मेटाबॉलिक मशीनरी भी देखा था हमने कि सिप्टोप्लाज्म प्रेजेंट रहते हैं सेल के अंदर। सो अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल एंड हाउ। डिस्कवरी किसने करी सेल की और कैसे हुई। तो डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डिस्कवर करा था सेल को। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम बार्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क एक सब्सटेंस है जो पेड़ की छाल से, उन्होंने पेड़ की छाल काटी और कॉर्क रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग ऑफ अ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। अब उन्होंने क्या करा, इतना पढ़ तो लिया, आपको समझ में आया होगा कि नहीं वो मैं बता देता हूँ। रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल का आविष्कार हुआ 1665 में। कॉर्क एक सब्सटेंस था जो बार्क ऑफ ट्री से निकल रहा था, मतलब पेड़ की छाल। उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में रखा और माइक्रोस्कोप उन्हीं के द्वारा डेवलप करा हुआ माइक्रोस्कोप था। और जब उन्होंने रखा तो उन्हें क्या दिखा, उन्हें कॉर्क ऐसे कंपार्टमेंट दिखे, मैं दिखाऊंगा लिटिल कंपार्टमेंट दिखे उनको रॉबर्ट हुक को। और उन्होंने बाद में उसका नाम क्या दिया इस कंपार्टमेंट को, सेल। और सेल वर्ड क्या है, सेल वर्ड है लैटिन वर्ड लिटिल रूम, है ना। तो शुरू इसको अब डायग्राम की मदद से भी समझा देता हूँ कि रॉबर्ट हुक कौन थे, क्या फोटो और कैसे उन्होंने कौन से माइक्रोस्कोप से देखा और उन्हें क्या दिखा। ये थे, ये इन्हें साइंस का आविष्कार, मतलब साइंस का सेल का आविष्कार तो इन्होंने ही करा। सेल को खोजा तो इन्होंने ही, बाकी ये थे इंग्लिश साइंटिस्ट। इनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक में RH लिख दिया है। इन्होंने सेल को कब खोजा, 1665 में। कौन से माइक्रोस्कोप के द्वारा, ये इस माइक्रोस्कोप के द्वारा, इन्हीं के द्वारा ये डेवलप करा गया था। इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कभी एग्जाम में आया तो ये देखिए यहाँ पे आइस डालेंगे, यहाँ से देखेंगे ऑब्जेक्टिव फोकसिंग स्क्रू, बैरल, ऑयल लैम्प, वाटर फ्लास्क और स्पाइस होल्डर। ये आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अगर एग्ज़ाम में इसके पार्ट्स को क्या बोलते हैं वो आया तो आप आसानी से जो इसका आंसर है वो दे पाएंगे। सो अब रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे अपनी आइस डाली, यहाँ पे बार्क ऑफ अ ट्री रखा और उन्होंने क्या देखा, उन्हें कुछ ऐसा दिखा। क्या दिखा इसमें कि ये लिटिल रूम दिख रहे थे उनको, लिटिल कंपार्टमेंट दिख रहे थे, जिन्होंने उनका नाम दिया सेल। ये देखिए आप कितने छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, उन्होंने इस कंपार्टमेंट को क्या बोला, इस कंपार्टमेंट को बोला सेल। और ये उन्हें आपको भी किसके जैसे दिख रहे होंगे सेल के अंदर, ये आपको दिख रहे होंगे हनीकॉम्ब के छत्ते जैसे रॉबर्ट हुक को दिखे थे, और आपको भी ऐसे ही दिख रहे। रॉबर्ट हुक को भी बिल्कुल वैसे ही दिखे होंगे, और उन्होंने बाद में हनीकॉम्ब के छत्ते जैसे दिखने वालों को सेल नाम दिया। क्या नाम दिया, सेल। तो अब हमने ये भी देख लिया कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसके द्वारा हुई और कैसे करी, और किसके मतलब कैसे करी, माइक्रोस्कोप की करी। और माइक्रोस्कोप किन्हीं के द्वारा डेवलप करा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। सो हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को खोजा। उन्होंने देखा कि जो बार्क ऑफ ट्री लिया, उन्होंने माइक्रोस्कोप में रखा तो उन्हें हनीकॉम्ब के छत्ते जैसा दिखा। बाद में उन्होंने इसको सेल का नाम दिया, और सेल क्या है, वर्ड है लिटिल रूम के जैसा। अब हम देखेंगे कि सेल की थ्योरी किसने दी हमको। सो सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय, पहली थ्योरी हमें किसने दी थी, शेल्डन ने और सेचवान ने।
सेल्डन और सेचवान की थ्योरी के द्वारा क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू इट सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। उन्होंने कहा कि सारी जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल यूनिट है किसके कारण है, सेल के कारण, और सारे फंक्शंस कौन करता है, सेल करता है। कैसे, अब हमारे ऑर्गन के अंदर, अगर आपने हमारा वो देखा होगी पहली वीडियो, तो मैंने दिखाया था कि हमारी बॉडी ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनती है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलके बनते हैं, और ऑर्गन्स टिश्यू से मिलके बनते हैं, और टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल, और ग्रुप ऑफ सेल यानी सेल। हमारा कंक्लूजन निकला। तो अब एक तरह से ऑर्गन्स के अंदर ही सेल हो रहे हैं ना, तो ये ऑर्गन के अंदर सेल, क्या ऑर्गन के अंदर सेल है, तो वही सारे अपने स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट निभा रहे। तो जब भी उन्होंने को पहले थ्योरी के द्वारा यही मालूम पड़ा था कि सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल का, और सेल है फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, है ना। अब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल। अभी हमें ये मालूम नहीं पड़ा है कि सेल कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसे हुए। बाकी हमें ये मालूम है कि वो ये एक सेल है तो वो आगे बढ़ते जाते हैं, यानी एक के द्वारा एक, मतलब बनते जाते। अब हमें ये तो नहीं मालूम पड़ा कि फर्स्ट सेल कैसा है, ये तो अभी अननोन है। बाकी हमें इतना मालूम है कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्मार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल से ही जो दूसरे सेल है वो लाइफ अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। हमें अभी इतना मालूम है। तो हमारी सेल थ्योरी के द्वारा ये मालूम पड़ा, एक क्या मालूम पड़ा कि जो सेल है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल है, और फंक्शनल यूनिट भी सेल ही है। सो शेल्डन और सिचवान के द्वारा हमारी पहली थ्योरी हुई थी। सेल जो है अननोन है कि पहले कहाँ से निकले, बाकी इतना मालूम है कि ऑर्गेनाइजिंग लाइफ एज अ सिंगल सेल। हमने ये भी देखा कि सेल को खोजा रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और कैसे उनको क्या दिखा, लिटिल कंपार्टमेंट हनी के छत्ते जैसा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट क्लास 9th। थैंक यू।